हेलो, जय हिंद प्यारे छात्रों। और हम लोग अभी पिछले क्लास वाला थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। नहीं, हाँ हाँ, ट्राउजर तो इसलिए आते हैं कि जल्दी में चलाते हैं, समझ गए। उठे, हाँ, उठे, चाय पिए और तुरंत चलाए। तो कल का क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा? आप लोग देखे ना? अच्छा, तो आइए हम थोड़ा सा इटली का एकीकरण, यही चल रहा था हमारा। इटली का एकीकरण। अच्छा, बताइए थोड़ा सा पिछले क्लास की हम थोड़ा सा रिकैप कर ले। न खा है ना। इटली थोड़ा सा ये जगह ज्यादा लिया है कि थोड़ा सा, है ना। इटली के एकीकरण, इटली कितने भागों ने बटा था? 7 भागों ने। क्या आप सबका नाम याद है? यहाँ पर 2 द्वीप छोटे छोटे हैं, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है और ये बाकी है। हम बताए थे कि यहाँ पर इतना दूर का क्षेत्र जो है पिडमांड है। क्या है? पिडमांड। एक का अक्षर लिखिए, ठीक। पिडमांड है। कौन है? पिडमांड है। हम बताए कि इसके बगल में ये वाला क्षेत्र जो है, गुड, लोम्बार्डी है। बहुत अच्छे, लोम्बार्डी है। और यहाँ ये जो क्षेत्र है ये, हाँ, बेसेनिया है। बोसेनिया नहीं, बेसेनिया। ठीक है, हाँ हाँ, ये दोनों सब अलग अलग है। ठीक है, हाँ, अलग अलग है। उसके बाद ये जो है, ये यहाँ इसके नीचे ये है कौन? परमा। कौन है? परमा मोडेना तस्करी। परमा मोडेना तस्करी। और ये जो बच गया ये सारा क्षेत्र, यहाँ से ये क्षेत्र, ये कौन? पोप। कौन? पोप। हाँ हाँ, बता। ये परमा, सॉरी, पिडमांड। अब अभी बता रहे, पहले इसको अब करके बता रहे सब किसका किसका क्षेत्र कौन है ना। पिछले वाले क्लास को रिकैप कर रहे हैं। तो ये है पोप। कौन? पोप। और ये जो है, ये कौन है? नेपल्स। कौन है? नेपल्स। ये कौन है? सिसिली। ये कौन है? सिसिली। ये कौन है? सार्डिनिया। कौन है? सार्डिनिया। ये कौन है? नीस। और ये कौन है? गुड। ये कौन है? सेवाय। हम बताए थे कि पिडमांट, नीस, सेवाय, सार्डिनिया पर इटली के राजा चार्ल्स एल्बर्ट, या उसी का नाम चार्ल्स एल्बर्ट है। दोनों एक ही बात है, चार्ल्स क्या? एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट जो है इटली का क्या था? चार्ल्स एल्बर्ट। और चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ के राजा? इटली के। कैसा राजा है ये? लोकतंत्र, राजतंत्र वाला है। कैसे है? राजतंत्र। और ये लोम्बार्डी और बेसेनिया पर किसका कब्जा है? ऑस्ट्रिया का कब्जा है। गुड, हाँ, ऑस्ट्रिया का कब्जा है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताए कि परमा मोडेना तस्करी पर ऑस्ट्रिया के ही राजा जो है मेटरनी के कुछ सगे संबंधी की कब्जा है। किस पर? परमा मोडेना तस्करी पर। ये पोप है और पोप के भगवान का रूप है ये। और पोप को संरक्षण कौन देता है? फ्रांस। कौन? फ्रांस। क्लियर है ना? अच्छा, ये जो है नेपल्स और सिसिली, ये दोनों पर किसका कब्जा है? ब्रूओ वंश का। क्योंकि उसी समय, हाँ, नेपल्स नेपोलियन बोनापार्ट थे। हाँ, अच्छा, हाँ, तो वही नेपोलियन की बात है। तो ये क्लियर बात है ना। अच्छा,
हम कल की क्लास ये पूछ रहे हैं कि इटली के एकीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? मेजनी को। किसको? मेजनी को। सबसे पहले इटली के एकीकरण के बारे में किसने सोचा? मेजनी जो था किस संगठन में भाग लिया था? कार्बोनरी संगठन। किस संगठन? कार्बोनरी संगठन ने सबसे पहले भाग लिया था। बताओ जरा सा कि चार्ल्स एल्वा की मृत्यु कब हुई? 1800। चार्ल्स एल्वा की मृत्यु हो जाती है। चार्ल्स एल्वा की मृत्यु हो जाती है। हाँ, एल्वा भी है। एल्वा, चार्ल्स एल्वा कैसा? एल्बर्ट एक ही बात है, ठीक है ना? हाँ, चार्ल्स एल्वा की क्या हो जाती है? मृत्यु। जब चार्ल्स एल्वा की मृत्यु हो जाती है, अच्छा थोड़ा सा और पूछ रहे हैं, ये बताइए कि क्या मेजनी ने क्या इटली का एकीकरण किया? नहीं किया। क्या मेजनी आदर्शवादी है? अरे पहले बोले तो, इतना तेज हो गया है ना, क्या बोलूं? क्वेश्चन बोलबो नहीं करते हैं ना, अब उधर से बोलेगा पहले बोले दो। हाँ रुको, पहले बोले दो, है ना? माथा करोगा, रुको थोड़ा सा। हम समझ रहे हैं कि तुमको अंदर से एकदम लग रहा है कि बोल देते, रुको चला। नहीं जी, हाँ इसी को थोड़ा सा आगे कर दो ना, हो गया, है ना? अब देखेंगे 1852 में चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु। इसके बाद कौन बनता है? तो विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल क्या बनता है? राजा बनता है। क्या बनता है? राजा। कहाँ के? हाँ, इटली के, हाँ यही पिडमाउंट और नीस सेवाए सार्डिनिया के। अच्छा, ये कैसा राजा था? तो ये भी राजतंत्र, लेकिन ये संवैधानिक राजतंत्र चाहता था कि ऐसा हो कि हमको पूरा क्षेत्र मेरा ही हो। मैं ऐसे आदमी को खोज रहा हूँ जो राजतंत्र को, मतलब पूरा को एक कर सके। और इसने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो काउंट काबूर को इसने, काउंट काबूर को इसने क्या बनाया? अपना प्रधानमंत्री। और ये बताओ कि काउंट काबूर कैसा आदमी है? कूटनीति, व्यवहारिक और कूटनीति। क्या ये मेजनी की तरह है? नहीं। अच्छा ये बताइए कि क्या मेजनी यंग इटली की स्थापना कब किया? 1831। यंग यूरोप की स्थापना 1833। और लास्ट में ही खत्म कब चल गया था? 1848 में। क्या हो गया था? एकदम। अब सोचा कि अब हमसे ही होने वाला नहीं है। क्या मेजनी ने इटली का एकीकरण कर दिया? नहीं। अब आया है कौन? और इसकी अब कूटनीति को देखो, इसकी अब यहाँ से हमको अब पढ़ाना है। पीछे वाला क्लास क्लियर ना है? अब बढ़िया तरीकों से सिर्फ क्या करना है? सुनना है। बढ़िया तरीकों से सुनना, बड़ा मजा आएगा यहाँ पर, एकदम, है ना? एकदम अच्छा लगेगा। यहाँ से बढ़िया तरीकों से क्या करना है? सुनना है। जब विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना क्या बनाया है? पीएम। काउंट काबूर को कहा है कि किसी भी तरह से लोम्बार्डी, बोसेनिया, परमा, मोडेना, तस्करी, इस सब को किसी भी तरह से तुम क्या करो? एक करो। इस तरफ आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया का कब्जा है, ऑस्ट्रिया का कर्जा है। सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर कोई देश है तो कौन है? फ्रांस है। सबसे बड़ा कोई देश है तो कौन है? फ्रांस है। और फ्रांस किसका संरक्षण करता है? पोप का। और आपको पता है कि फ्रांस सीखता है, फ्रांस को सर्दी होती है, यूरोप सीखता है। नहीं तो क्या कोई दिक्कत है आधा का? अच्छा देखो, अब ये काउंट काबूर सोच रहा है कि इधर जैसे ही हम लोम्बार्डी पर कब्जा करेंगे, मेजनी ऐसन बट मारेगा, छोड़ेगा नहीं हमको। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। कि देखो मेजनी चल गया है और ये भारी कूटनीतिक है, ये सोच रहा है। कल हम एक आपको कहानी सुनाए थे, बड़ा अच्छा, एक बच्चा वाला 50 बीघा खेत वाला, उस कहानी को यहाँ हम लागू करेंगे। ये सोच रहा है काउंट काबूर कि कैसे भी करके हम अगर फ्रांस से दोस्ती कर ले, किससे?
फ्रांस से दोस्ती कर ले तो फिर इधर से लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है कि फिर यही दोस्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अभी सोच रहा है लेकिन ये है क्या, गरीब है। अब बताओ कि इसको फ्रांस वैल्यू देगा? कई बारी चिट्ठी भेजा है फ्रांस में लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं है। समझ गए? अब बेचारा कांट और क्या करे कुछ समझ। लेकिन उसी समय एक घटना होती है और उस समय एक युद्ध हो जाता है, क्रीमिया का युद्ध। किसका युद्ध है? क्रीमिया का युद्ध। वो होता है 1853 से 54 के बीच। हाँ, 1853 से 54 के युद्ध। 1800 एकदम, अरे हम वही है ना। एको अगर आपको छूट जाएगा 10वां में तो तूने हम है ना बर्बाद कर देंगे जी। नहीं। और क्रीमिया का युद्ध, किसके युद्ध? क्रीमिया का युद्ध 1800। अभी कहानी जाके तुम लोग दीदी को सब सुना ना कि देखो ऐसे काम था, ऐसे नहीं था। किताब तुम लोग पढ़े हो, हम ऐसे पढ़े हैं, कहानी सुना देते हैं हम। क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध, सर क्रीमिया का युद्ध कैसे हुआ तो इसको पहले हम देख लेते हैं। सोने पर सुहागा हो रहा है, ये कौन काबुल के लिए। लेखक यहाँ कहा है कि कीचड़ में फूल खिल गया है। क्रीमिया का युद्ध देखो बढ़िया से। क्रीमिया का युद्ध उस समय एक तुर्की देश है। कौन है? तुर्की है। कौन है? तुर्की। बढ़िया से देखना है तुर्की को। तुर्की के इस तरफ बगल में बाका देश रूस है। कौन है? रूस है। समझ गए? रूस के बाद इसके इधर पड़ा फ्रांस है। आपको पता है? मैप लगाए क्या कि पता है ना? फ्रांस है, ठीक है। और इस तुर्की में दो तरह के लोग रहते थे, है ना। एक दो इस्लाम धर्म के था, एक प्रोस्टेट थे और एक कैथोलिक थे। आपको पोप को दो भागों में बांटा गया है, प्रोस्टेट और कैथोलिक। पोपे के दो भागों में बांटा गया, प्रोस्टेट और कैथोलिक। अब देखो कि तुर्की जो है कैथोलिक का संरक्षण रूस देता था। कौन देता था? रूस की सेना कैथोलिक को संरक्षण देता था। और प्रोस्टेट का संरक्षण फ्रांस देता था। कौन देता था? फ्रांस देता था। समझ गए? दोनों को संरक्षण देता था और तुर्की बीच में रहता था कि दोनों कोई दिक्कत नहीं, आप ही दोनों इसका क्या करिए, संरक्षण करिए, है ना। लेकिन क्या होता है, आपको पढ़ाएं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो जाती है और पूरा जो फ्रांस है अपनी सेना को यही प्रोस्टेट से अपने पास बुला लेती है कि अभी हमको जरूरत है, तुम इसको छोड़ो अभी, है ना। अब अपने घर में जो है, अपने घर में दिक्कत हो जाएगा तो हम दूसरे को मदद करेंगे, पहले क्या अपना देखेंगे। और पूरा सेना को ये बुला लिया है कहाँ? फ्रांस, कि आओ पहले यहाँ। जब ये पूरा बुला लिया तो तुर्की कह रहा है रूस से, किससे? रूस से, कि सुनिए ना थोड़ा सा इसको भी आप देख लीजिए, अब इसको भी देख लीजिए। समझ गए? इसको भी देख लीजिए। तो इधर भी अब कौन देख रहा है? रूस। मतलब दोनों को कौन देख रहा है? रूस। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि पूरा पोप को देख कर रहा है रूस। जब रूस देख रहा है पूरा पोप को, और आपको पता है कि उस समय जब नेपोलियन मारा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट मारा जाता है और नया राजा कौन बनता है? नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय। तो नेपोलियन तृतीय जो है वो कहता है कि अब जो है मैं राजा बना हूं और ये मेरा क्षेत्र था। किसका क्षेत्र था? मेरा क्षेत्र था। हमको क्या करिए? दे दीजिए, हमको दे दीजिए। समझ गए? अब वापस जाने के लिए कहता है फ्रांस कि नहीं अब हम इसको लेंगे, लेकिन कि रूस कहता है अब हम नहीं देंगे। रूस कहता है कि हम नहीं देंगे। और उसी समय फ्रांस कह रहा है तुर्की से कि अच्छा बताइए कि क्या ये मेरा था कि नहीं था पहले? तो कि हाँ आप ही का था। ये समर्थन कर दिया किसका? फ्रांस का। सही ने समर्थन किया कि आप ही का था। तब तक रूस, कौन? रूस तुर्की पर हमला कर दिया। बोला क्या रे? बोला क्या है तुम? हमला कर दिया किस पर? तुर्की पर। और जब तुर्की पर हमला कर दिया तो फ्रांस छोड़ेगा? फ्रांस नहीं छोड़ा, साथ साथ जर्मनी भी है इसके साथ। और इसने भी हमला कर दिया किस पर? रूस पर। किस पर? रूस पर। तुर्की बनाई रूस की सेना पर, है ना। किस पर? रूस पर। कि तू मार कह रहा है तुर्की के, और यही देखो कीचड़ में फूल खिल रहे हैं और इसी फायदा को उठा रहा है काउंट काबूर एक चिट्ठी ने भेजता है कि मैं आपको बहुत जानता हूं और मैं अपनी 50,000 सेना
50,000 सेना आपकी सहायता में रूस के खिलाफ भेजता हूँ। और 50,000 सेना भेज दिया कौन? काउंट काबूर। किसके लिए? फ्रांस के लिए। राजा कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। तीसरा समझना है क्योंकि नेपोलियन मर चुका है सर। हम नेपोलियन बोनापार्ट सब बोलेंगे तो क्या समझना है सर? तीसरा, क्योंकि वो तो मर चुका ना है। हाँ, तो 50,000 सेना भेज दिया और ये नेपोलियन बोनापार्ट खुश है। कौन है जी? 50,000 सेना भेज दिया, कहवो नहीं किए हम। इतना मित्र है ना, इतना मित्र। अब जीत गया फ्रांस। क्या है? जीत गया। पूछेगा क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच? फ्रांस और रूस के बीच। फ्रांस और रूस के बीच कब हुआ? 53-54 में। 53-54 में। कोई दिक्कत है? अब देखो यहां जब फ्रांस जीत गया, अब काउंट काबूर को नेपोलियन बुला रहा है, आइए बैठिए, चाय पानी। अब तो इसका साथ हो गया, पूरा फोटो उटो साथे खिंचा रहा है, पूरा फोटो उटो खिंचा। यही चाह रहा था कौन? काउंट काबूर की किसी भी तरह से हम बड़े देश को देखे, फिर तो इसको फरिया ही लेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से फरिया ही ले। अब देखो अब काउंट काबूर कहाँ बैठ चुका है? फ्रांस से दोस्त बन चुका है, दोनों एक ही साथ बैठ चुका है। नहीं, यहाँ एक बहुत अच्छा कहावत कहा है चित्रकारी कि अब सैया भइल रंगदार तो डर किस बात का। नहीं समझे है ना? नहीं, मतलब अब तो साथ हो गया ना, दोनों क्या हो गया? साथ हो चुका है। अब डरेगा काउंट काबूर? डरेगा ये ऑस्ट्रेलिया से? क्योंकि मदद किया है किसको? फ्रांस को। किस युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में। फ्रांस बोला कि जब जरूरत पड़े कहिएगा, बिना मारने छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? अब देखो एकीकरण कितना इंपॉर्टेंट बात है। इटली का कैसे कैसे एकीकरण हो रहा है, जब यहाँ पूरा एकदम फोटो सोटो खिंचा गया, मजा है। अब कह रहा है काउंट काबूर कह रहा है कि सुनो, इधर मारित रहो लोम्बार्डी को, जब न तब 10 सेना को मारो, 20 सेना को, जब न तब मारते रहो। क्या करते रहो? मारते रहो। मार रहा है, क्या कर रहा है? मार रहा है। इधर से ऑस्ट्रेलिया उबियाया है, ऑस्ट्रेलिया उबियाया है। और ऑस्ट्रिया जब उबियाया है, मतलब कौन? मेटरनिख। और उबियाया है खीस में, इधर हमला कर दिया 1859 में। 1859 में। याद काउंट काबूर याद किसको कर रहा है? देखिए ना, हमको बड़ी मार रहा आते हैं, है ना। और आया, जैसे ही फ्रांस आया, पूरा लोम्बार्डी खाली। पूरा लोम्बार्डी खाली। पूरा लोम्बार्डी क्या हो चुका है? खाली हो चुका है। किसका हो चुका है? काउंट काबूर। इधर विक्टर में खुश है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तू ही ठीक है, तू ही क्या है? ठीक है, एक नंबर बात है। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया जो अब है, ये कह रहा है ये कैसे? फ्रांस कर रहा है। अब देखो ये धीरे से चुपके से जाके फ्रांस से मिलता है। किससे मिल रहा है? फ्रांस से। अरे महाराज, हम लोग में क्या दिक्कत है, क्या दुश्मनी है, काहे लड़ रहे हैं, काहे हमको मार रहे हैं, है ना? इसके चक्कर में हमको काहे पीट रहे हैं, है ना? हम लोग भाई भाई साथ हो जाते हैं। कहा फ्रांस कोई बात नहीं, ठीक है, हम रुकवा देते हैं, लेकिन तू ही लोम्बार्डी इतना खाली कर दो, उसको दे दो, है ना। अब युद्ध क्या हो चुका है? रुक चुका है इधर। हाँ, रुक चुका है पूरा। अभी एकीकरण हुआ? अभी पूरा एकीकरण नहीं हुआ है, लेकिन एगो लोम्बार्डी हो चुका है। धीरे से काउंट कर, सुनिए ना, ये तो इसका नाना है परमा मोडेना तस्करी, ये ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ले लेते। तो ठीक है से क्या है ना कि जाओ वहां जनमत संग्रह करवा लो। जनमत संग्रह समझते हैं? जनमत से नहीं समझ रहे हैं? जनता के द्वारा जो चुन दिया वही जनमत संग्रह होता है। अब जनमत संग्रह के द्वारा इसको भी इधर खसका लिया। मतलब हाँ, मतलब फ्रांस जो है कहा कि चलो इतना ले लो, इतना ले लो। मतलब देखो कि यहाँ से परमा मोडेना तस्करी अब किसका हो चुका है? इटली का, है ना। अर्थात काउंट काबूर का हो चुका है। ये पिडमान तो है, ये है। साथ साथ कौन हो गया? लोम्बार्डी। ऑस्ट्रिया को बच्चा कौन है? बेसिनिया। और कौन बचा है? और ये पोप नहीं। और कौन बचा है? नेपल्स और ये बुर्बोन। समझ गए?
अब देखो यहाँ के बाद जो है, यहाँ के बाद काउंट काबूल एकदम चुपचाप है। कैसे है? चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। इसी समय एक और व्यक्ति, और इसमें एक गलती उसने कहा कि फ्रांस को इसने नीस और सेवाएं दे दिया गिफ्ट में कि आप ले लीजिए फ्रांस, नीस और सेवाएं, क्योंकि जब तक आप 10 बीघा किसी को दीजिएगा नहीं तब तक काहे लड़ेगा, कल 40 बीघा कैसे आएगा? कल वाली बात याद है आपको? हाँ, तो ये नीस और सेवाएं, नीस फिलहाल में नीस किसको दे दिया है? फ्रांस को। और नीसे के एक आदमी है और वो नाविक है। क्या है? नाविक है, और उसके नाव चलाता है और उसका नाम है गैरेवाल्डी। क्या नाम है? गैरेवाल्डी। गैरेवाल्डी क्या नाम है? गैरेवाल्डी। हाँ, लिख देते हैं गैरेवाल्डी। 3 नाम को हम लोगों को सुना, सबसे पहले मेजनी, दूसरा, तीसरा गैरेवाल्डी। कौन? गैरेवाल्डी। अब बढ़िया से गैरेवाल्डी को थोड़ा सा सुनना है। गैरेवाल्डी जो है, इसका जो घर है नीस है। कहाँ है? नीस है। ये नीस में ही जन्म लिया है। ये नाव चलाता है, अर्थात नाविक है। क्या है? पूछेगा सवाल यहाँ से कि गैरेवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरेवाल्डी पेशे क्या था? नाविक था। और यह भी लोकतंत्र को चाहता है कि एक ही राजा रहे, है ना, एक ही लोग रहे, मतलब जनता के द्वारा हो, एक ही इतना सारा क्षेत्र को एक करना चाहता है। कौन? ये कह रहा है कि बताओ ना कि मैं जो हूं यहाँ स्वतंत्र था और इस पर विदेश का कब्जा विदेश को दे दिया, बड़ा गलत बात है। क्या बात है? गलत बात है। और इसने सबसे पहले इसने कहा कि इसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया है। किस कुर्ती सेना का? लाल कुर्ती सेना। पूछेगा लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? गैरेवाल्डी। किसने? गैरेवाल्डी। लाल कुर्ती सेना का गठन किया है और सबसे पहले इसने एकदम चढ़ाई किया है सिसिली और किस पर? नेपल्स पर। इधर से काउंट काबूल चुपचाप है। अभी काउंट काबूल कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ बोल रहा है क्योंकि कौन मना किया है? जहां गलती मारे वो करेगा फिर किस पे, इसलिए चुपचाप है। कैसे है? चुपचाप, जितना कब्जा। और इधर से गैरेवाल्डी जो है, इधर लाल कुर्ती सेना को गठन करने के लिए एकदम सिसिली नेपल्स दोनों पर अधिकार कर लिया करके, इसके बुर्वो वंश है ना ईश्वर पर, बुर्वो वंश के, क्योंकि बुर्वो वंश कहीं समाप्त हो चुका है। बुर्वो वंश कब समाप्त हो जाए? 1830 में। 1830 में पुनः समाप्त हो चुका है बुर्वो वंश। नहीं, और 18, क्योंकि अब ये तो बुर्वो वंश का शासक है यहाँ, फ्रांस से बुर्वो वंश का है अभी नहीं, क्योंकि ये नेपोलियन तीसरा राजा है। अब इसको बुर्वो वंश से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे पहले, हाँ, और सबसे पहले इसने मारा किसको? बुर्वो वंश को। जितना भी बुर्वो वंश पे सब सेना था, सब थाना उना था, सब जाके कब्जा लिया। कौन? गैरेवाल्डी। कौन है? हाँ, बता रहे हैं। ये लगभग 1860-61 की दशक में, 60-61 की दशक में ये पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? सिसिली और नेपल्स में। सिसिली और नेपल्स में। और ये दोनों बुर्वो वंश यहाँ से अंत कर दिया, बुर्वो वंश का अंत कर दिया। इधर खुश है कौन? काउंट काबूल मिलने आ रहा है। गर तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तो कि तुम क्या चाहते हो? कि मैं भी चाहता हूं कि इटली क्या हो जाए? एक हो जाए, है ना, इटली एक हो जाए। अब देखो यहाँ से, अब ये कुछ सुनता नहीं है, डायरेक्ट काउंट काबूल से कहता है कि सुनो, हम डायरेक्ट चढ़ाई करेंगे किस पर? ऊपर, बिना मारे छोड़ेंगे नहीं इसको, है ना। तुम ऐसे नहीं होता है, पीटना पड़ता है ना। समझा रहा है काउंट काबूल की नहीं, मत करो, रुको जरा। ओप का संरक्षण कौन दे रहा है? फ्रांस। बड मार मारेगा है ना, है ना, हाँ, है ना, बड मार मारेगा, दोनों इन्हें मिल जाएगा फिर, है ना, दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसीलिए तुम बहुत अच्छा के इतना कर लिए, ठीक है, रुको, क्या है? रुको, सबर करो, अभी ऐसे एकीकरण नहीं होगा। समझ गए? एक मिनट, से सब नहीं लिखा है। हाँ, अब देखो यहां से कि समझा रहा है कि रुकिए, क्या है? रुकिए। अब उसी समय एक घटना घट जाती है, फिर से देखिए, है ना, घटना घटेगी, इधर घटेगी, है ना। इधर जो है फ्रांस के इस तरफ जर्मनी है ना,
जर्मनी। ये कौन है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और कौन है? जर्मनी। ऑस्ट्रिया जर्मनी में लड़ाई हो जाता है। ऑस्ट्रिया जर्मनी में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। और यह जो लड़ाई हो गया वो लड़ाई हो गया 1866 में। 1866 में लड़ाई हो गया। और जब 1866 और इधर आपको बता दे कि जब विक्टर एमैनुअल के जो प्रधानमंत्री है काउंट काबूर, ये समझाए हैं किनको? गैरिबाल्डी को कि देखिए मतलब यहाँ तक कि करके सिवाय सॉरी नेपल्स और सिसिली को जीत करके, और इसने जो है पोप और इसको बोस्निया को अभी नहीं जीता। इसके समझाने के बाद फिर से नाव चलाने चला गया है, नाव चलाने चला गया है, फिर वापस ही है नहीं, है ना। अब उसी समय आपको पता है कि 1862 में काउंट काबूर की हत्या हो जाती है, मर जाता है। काउंट काबूर क्या हो जाता है? मर जाता है तबीयत खराब से, है ना। काउंट काबूर क्या हो गया? मर गया। अब मर गया है तब विक्टर इमैनुअल बुला रहे हैं किसको? गैरिबाल्डी को। किसको? गैरिबाल्डी को। और गैरिबाल्डी बुला और कह रहे हैं कि आप आकर के प्रधानमंत्री बन जाइए। क्या बन जाइए? प्रधानमंत्री। देखो गैरिबाल्डी क्या कहता है, इतना त्यागी अभी तक कोई नहीं है ना। इसने कह रहा है गैरिबाल्डी कि देखिए आप ही राजा रहिए, हमको राजा बनने से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक हो, न कि हम कुर्सी के भूखल हैं, कुर्सी के भूखल है। इस बात को जब हमारे भारत के लाला लाजपत राय इनके बारे में जब लिखा है, गैरिबाल्डी के बारे में लाला लाजपत राय तक कहे कि प्रेमी होना चाहिए तो किसके तरह? गैरिबाल्डी की तरह, जो अपने देश के लिए प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। हमें आज के इस नेताओं से सीखना चाहिए, इस नेताओं को आज इनसे सीखना चाहिए, गैरिबाल्डी से। क्योंकि तो हिस्ट्री पढ़ा नहीं है, जिसको पता नहीं है नेताओं को हिस्ट्री, तो वो आके एक बार केजीएस में फाउंडेशन ज्वाइन कर लेगा। नहीं समझे? हाँ, कि कैसे देश बनता है। आज पूरा देश को हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के चक्कर में लड़वा दे रहा है। सीखना चाहिए इससे। किससे? गैरिबाल्डी से। विक्टर इमैनुअल बुला रहे हैं कि आप आइए, क्या बन जाइए? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी यहाँ से कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं, आपको जो मदद है से कहिए, हम वो काम करेंगे, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, है ना। लेकिन हाँ, देश आप ही शासन कीजिए, सब शासन कौन कीजिए? आप ही शासन कीजिए। विक्टर इमैनुअल कहते चलिए कोई बात नहीं, और ये फिर से वापस आते हैं, साथ देते हैं किनके? विक्टर। और इसी समय ऑस्ट्रिया के साथ किसका युद्ध हो गया है? जर्मनी के साथ। जैसे ही युद्ध हुआ है, इधर गैरिबाल्डी कह रहा है, और ऑस्ट्रिया अपनी जो सेना यहाँ रख ले था बोस्निया ने, अब लड़ाई हो गया तो सेना को बुलाया कि नहीं बुलाएगा? चलो खाली करो, यहाँ मेरे पास आओ, अपने घर में दिक्कत है। और यहाँ से खाली करके इधर बुला लिया अपना पूरा सेना को। इधर जो है गैरिबाल्डी विक्टर इमैनुअल का है, चलो इधर धर लो, इधर क्या करो? धर लो। मतलब अब बोस्निया भी क्लियर हो गया। बचल है कौन? इंतजार है। देखिए अब आपको पता है कि लगले सोने पर सुहागा 1870 में जर्मनी फ्रांस से भिड़ जाता है। जर्मनी किससे भरा जाता है? हाँ, कौन? नहीं आ रहा है ना। और 1870 में 1870 में जर्मनी किससे भिड़ गया? फ्रांस से भिड़ गया। अब फ्रांस भी अपनी सेना यहाँ से ले जा रहा है, चलो 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 इधर चलो, है ना। इधर चलो। कहाँ चलो? पोप को अब संरक्षण देने की जरूरत नहीं है, किधर चलो? इधर चलो। अब 1870 बड़ा इंपोर्टेंट यहाँ होगा सेडोवा का युद्ध, यहाँ सेडवाइट का युद्ध। और 1870 के पहले हमने देखा कि फ्रांस को सर्दी लगती थी तो पूरा यूरोप छिपता था, लेकिन 1870 के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि जर्मनी को अब सर्दी लग रही है तो पूरा यूरोप छिप रहा है। फिर हम आपको पढ़ाएंगे जर्मनी के एकीकरण। समझ गए? हाँ अभी अब मैंने सुना ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है। पोप को कैसे कर रहा है? अब देखो यहां से अपना सेना सब लेके चला गया है। कहाँ? फ्रांस। सब सेना कहाँ लेके चल गया? फ्रांस। जब सब सेना लेके चल गया है फ्रांस, हमला करो। आओ क्या करो हमला। बेचारे पोप लोग
अपने आप को भगवान समझते थे। मैं भगवान का रूप हूँ, भगवान का रूप हूँ। यहाँ विक्टर इमैनुअल का कब जाओ का तो ये सब है नौटंकी करके रख ले है ना, है ना, का तो भगवान का रूप है। क्या है? भगवान का रूप है। और आपको पता है कि इस समय एक छोटे से देश में ये पोप लोग को कहा कि एक छोटे से देश का निर्माण होता है और उस देश का निर्माण है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, हाँ, वेटिकन सिटी। और विश्व में दुनिया का सबसे छोटा कोई देश है तो वेटिकन सिटी। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोप लोग ही रहते हैं और यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़का ही रहता है, महिला यहाँ नहीं रहती है। समझ गए? वह, हाँ, है ना, वह कौन सा देश है जहाँ सिर्फ पुरुष रहते हैं, एको है नहीं है लड़की? तो वेटिकन सिटी मतलब सिर्फ पुरुष वाला देश कौन है? वेटिकन। सिर्फ महिला जाती है, बस आशीर्वाद ली चली आई। यहाँ विक्टर इमैनुअल ने कहे हैं, विक्टर इमैनुअल कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है इधर आशीर्वाद देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहिए आप। बाकी हो गया क्या? मेरा। बाकी किसका हो गया? मेरा, है ना, इटली हो गया। और विक्टर बोलो यहाँ से सवाल पूछेगा कि इटली के एकीकरण को पूर्णतः किसने कर दिया? तो इटली के एकीकरण को फिर से पूर्णतः पूरा किसने किया? तो विक्टर इमैनुअल ने पूरा किया है इटली के एकीकरण को, है ना। और यही क्या बना रहा, फिर से कह रहे हैं गैरिबाल्डी से कि तुम क्या बन जाओ? प्रधानमंत्री। लेकिन गैरिबाल्डी फिर से कहता है कि हमको सिर्फ क्या चाहिए? हम यही चाह रहे थे कि हमारा इटली क्या हो जाए? एक हो जाए। एक हो गया, आप ही राजपाट को संभालिए, हम इससे बहुत खुश हैं और हम अब चलते हैं। फिर से नाव चलाने चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नाव चलाने। ऐसा है कौन हमारे? क्या गैरिबाल्डी अच्छा आदमी है कि नहीं है? क्या आज के हमारे नेताओं को इन गैरिबाल्डी से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? कि अपना पद आज हमारे नेता कुर्सी चाहिए, पहले कुछ हो जाए उधर, क्या चाहिए? कुर्सी हमको बना रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे सीखो। प्रधानमंत्री को पद को ठुकरा दिया है। क्या कर दिया? ठुकरा दिया, क्योंकि इसको क्या प्रेम है? देश प्रेम है, एक होना चाहिए। और इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इटली का क्या हुआ? पूरा हुआ। क्या इटली के एकीकरण में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना, क्लियर है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अभी हम आपको लिखवा देते हैं, है ना।